एक हाई कोर्ट की पिटीशन में यहाँ के कमिश्नर को डायरेक्शन है हाँ कि चेलाराम मार्केट के बाजू में जो दूसरी चेलाराम मार्केट बनी है हाँ। उसको डिमोलिशन 1 महीने के अंदर करना है। कंटेम्प्ट पिटीशन होने के बाद भी वो 22/10 का ऑर्डर है, अक्टूबर 2024 का। आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आज लेते हैं एक मुलाकात एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा सर के साथ। आप सभी शहर को पता होगा, हम हर टाइम कहते हैं, आज भी कहते हैं कि जब भी ऐसे कुछ शहर के विषय में कुछ बात होती है और उल्लासनगर महानगर पालिका को लेकर कुछ बात होती है तो हम सर का टाइम लेते हैं और सर को तकलीफ देते हैं। एक और बार आज प्रकाश सर से मुलाकात लेते हैं और पूछते हैं, सर ये जो अभी हाल ही में जो चर्चा है पूरे शहर के अंदर के जल्द ही महानगर पालिका के चुनाव लग सकते हैं, तो आप इस चुनाव को लेकर आप अपना क्या मत रखते हैं, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, जो चुनाव होने वाला है इसमें जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। हाँ। और इस बार हमारी प्रजा कृपा पार्टी जो है ना, वो भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शहर में से भ्रष्टाचार मिटाना है। हाँ। और विकास की दिशा दिखाना है। वेरी गुड सर। सर कहीं ना कहीं अभी जो महानगर पालिका में अभी प्रशासनिक राज है, तो प्रशासनिक राज से अभी कमिश्नर मैडम भी कड़क है। जिस तरह से शहर में सभी लोग चर्चा करें, आज तक मेरा कभी इंटरव्यू हुआ नहीं उनके साथ में, ऐसा मौका नहीं मिला। तो जो लोगों के जो काम है वो हो रहे हैं या नहीं? क्योंकि उल्लासनगर की जो आप अगर दिशा देखेंगे, दृष्टि देखेंगे तो काफ़ी बुरी है। आप इस विषय को कैसे देखते हैं सर? देखिए, जैसे पहले जो प्रशासक मैडम है, उन्होंने जिस तरह से जोरदार एंट्री मारी थी, उससे ऐसा लग रहा था कि शहर में कुछ बदलाव लाएगा। सही। लेकिन जमीन पे उनके इस भूमिका का कहीं भी प्रमाण नहीं दिख रहा है। अच्छा। प्रशासन कैसा होना चाहिए? रिस्पॉन्सिव और कॉम्पेशनेट। हाँ। मतलब जवाबदारी से उत्तर दे और लोगों के साथ हमदर्दी भी रखे और लोगों को न्याय दे। सही। बंद कमरे में प्रेजेंटेशन करके कहना कि हमने तो ये बनाया सॉफ्टवेयर, हमने तो ये सेवाएं शुरू कर दी है, हमने वो काम करना शुरू कर दिया है। मैं बता रहा हूँ, आज जो शहर में इन्होंने बताया है कि 71 सर्विसेज ऑनलाइन है। आप जरा वेरीफाई करिए और आप उस पर देखिए कितनी ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल है। ओके। लोग निराश हो जाते हैं। सही है। इसके बाद फिर आप ये भी देखो कि आप कहते हो कि भाई हम लोगों को सर्विस देते हैं। मैडम का जो मिलना है बहुत मुश्किल है लोगों से। उनका मंगलवार का दिन जो निश्चित रहता है, सही, मुलाकात के लिए, पब्लिक से मिलने का, उस मुलाकात का भी कोई अता पता नहीं रहता। और ज़्यादातर तो उनके सबॉर्डिनेट्स मीटिंग करते हैं पब्लिक से। तो ऐसे में पब्लिक से मिलना भी उनका मुश्किल हो गया है। और देखा जाए तो कि महापालिका में जितना इनका इमेज था, ह्यूज इमेज था, ह्यूज हो गया फ्यूज। अच्छा, ह्यूज हो गया फ्यूज। हाँ। ओके। वो कैसे? कि मैं आपको 3 मिसाल देता हूँ। जी सर। एक हाई कोर्ट की पिटीशन में यहाँ के कमिश्नर को डायरेक्शन है। हाँ। कि चेलाराम मार्केट के बाजू में जो दूसरी चेलाराम मार्केट बनी है, हाँ, उसको डिमोलिशन 1 महीने के अंदर करना है। ओके।
लेकिन उनसे उससे पहले उनको एक मौका देना है कि भाई अगर कायदे से रिटेंशन हो सकता है तो उनको 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर डिसाइड करना है। सही है। नहीं तो 1 महीने के अंदर उन्होंने जो बिल्डर है उन्होंने अंडरटेकिंग दी हुई है हाँ कि हम खुद ही तोड़ेंगे। ओके। तो उस मैटर में मैं खुद परसू कर रहा हूँ और कंटेम्प्ट पिटीशन होने के बाद भी वो 22/10 का ऑर्डर है अक्टूबर 2024 का, आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ओहो, मैंने सीधा उल्लंघन है। हाँ, और जिसमें लिखा है कि कमिश्नर अगर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है 1 महीने के अंदर इसको डिसाइड नहीं करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करना है। सही है। तो मैंने 2 पत्र दिए। उन्होंने क्या किया, मेरे पत्र जो दिए सीधा गवर्नर साहब को, अच्छा, और गवर्नर साहब ने क्या किया, अब तक कोई रिजल्ट नहीं कोई है, रिजल्ट ही नहीं है उसका। अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। ओहो। तो ऐसा लगता है कि सांप सीढ़ी का से खेल है वहाँ पे। हाँ, जो इसकी पहुँच है 1 से सीधा 99 तक पहुँच जाता है, नहीं तो सीधा 99 से ग्राउंड पे आ जाता है। ग्राउंड पे आ जाता है। तो भ्रष्टाचार का दलदल है वहाँ पे। तो बिल्डर जो ऑफेंड करता है, जो गलत काम करता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, तो ये कैसा न्याय हुआ? जहाँ तक मेरे को भी समझ है, जैसे आप कह रहे हैं, उनके ऊपर MRTP का भी एक्ट भरा हुआ है उस बिल्डर के ऊपर। हाँ, भरा हुआ है। अभी दूसरी बात बता रहा हूँ, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मैं हाई कोर्ट से 2 प्रॉपर्टी कार्ड कैंसिल करके लाया था। हाँ, राइट। वो 2 प्रॉपर्टी कार्ड अभी ऑफिशियली कैंसिल हो चुके हैं। वाह। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्लान नंबर UMC BP TPD 75/2023 पास किया हुआ है प्लान, घनश्याम लालवानी और इतर व्यक्ति हाँ, के नाम पे। बराबर। अभी वो प्लान में कैसा है कि इन्होंने वहाँ पे उनको खुद का एक एफिडेविट है पिछले TP का, मिस्टर मिलिंद सोनावने का, हाई कोर्ट में, कि इसकी जो ज़मीन की सनद है वो डाउटफुल है, सस्पिशियस है। वो उसका आधार था सही। SDO की रिपोर्ट और सिटी सर्वे की रिपोर्ट, जी। जो अब सिद्ध हो चुकी है कि उनका प्रॉपर्टी कार्ड भी खत्म हो गए। तो ऐसे हालात में भी उन्होंने इस प्लान में CD वेरिफिकेशन की मतलब ज़रूरत नहीं समझी, और रिपोर्ट में लिखा है कि CD वेरिफिकेशन हम इसने नहीं करवाया है, प्लिंथ तक काम करेगा तो बाद में हम लोग CD वेरिफिकेशन से आवश्यक मांग करेंगे। ऐसे क्यों? ऐसा लिखा हुआ है यार। और उसमें खोबड़ागढ़े जी का साइन है, प्रकाश मोले जी का साइन है, अजीत शेख कमिश्नर जी का साइन है। तो ऐसा क्या खास है जो इनके साथ आप लोग इतना अच्छा व्यवहार करते हो? उसके बाद अभी इनका जो प्रॉपर्टी कार्ड है वो भी कैंसिल हो गया है। प्रॉपर्टी कार्ड कैंसिल हो गया तो 2 जून को मैंने इनको पत्र दिया हुआ है कि भाई इसका प्रॉपर्टी कार्ड भी कैंसिल हो गया है, तो इसका प्लान कैंसिल करो। हाँ, अगर प्लान कैंसिल नहीं करते हो तो लोग उसमें फंस जाएंगे, प्रॉपर्टी अगर समझो बन गई और किसी ने खरीदा तो। अभी तक वो प्लान कैंसिल करने में इनको समय लगता है, इसमें क्या खास है? ये कैसा न्याय है? ये भ्रष्टाचार है सर, भ्रष्टाचार। और मजे की बात ये बताता हूँ, इस जमीन में 30% गार्डन रिजर्वेशन कॉर्पोरेशन को जमीन ट्रांसफर करना है। अच्छा, वो जमीन ट्रांसफर अभी तक नहीं किया, उसको गार्डन कॉर्पोरेशन को न मिला, न जमीन ट्रांसफर मिला उसको, लेकिन इन्होंने प्लान मंजूर कर दिया और इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट और एग्रीमेंट नहीं किए रिलीज डीड की भाई आप हमारी जमीन ट्रांसफर करो गार्डन की। तो ऐसा क्या खास है? तो ये तो न्याय नहीं है। ये तो नहीं, ये तो अन्याय है। अभी तीसरी बात बताता हूँ आपको, KB रोड का ये 10 साल में कोई भी जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है उसका फैसला नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे, सही है। अभी वही मैडम के पास हियरिंग हुआ एक मैटर में और 1 महीने से उनके पास टेबल पे फाइल पड़ा है, तो उसमें अभी तक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो निर्णय क्षमता की कमी है क्या? तो ये कैसा न्याय है? तो न्याय तो मिलना चाहिए। 9 महीने 10 महीने से आप लोगों ने स्टाफ वर्क नोटिस देकर रखा है और उसके ऊपर आप निर्णय नहीं ले रहे हो, तो ये कैसा मतलब आपका प्रशासन है जिसमें आपका असर है? प्रशासन पे असर तो कुछ दिखता नहीं। ऐसा लगता है कि भाई जो आप कह रहे हो वो जमीन तक उसमें रिजल्ट नहीं आता है। अरे बाबा। और खाली बाहर की चमक दमक से कुछ नहीं होने वाला है। चमक दमक तब समझी जाती है जब लोगों को न्याय मिले, लोग वाह वाह करें और जमीन पे विकास और उसका न्याय दिखे। ऐसा आपको कहीं दिखता है? कहीं नहीं। तो फिर अंधेर नगरी चौपट राजा। तो अभी आप क्या फर्क समझोगे इसमें?
सर फिर आखिर इसका तोड़ क्या? तो ऐसा है कि देखो, ये सिस्टम जो है ना, आम लोगों को मजबूर करता है कि आप सिस्टम से दूर भागो, और जो पहुंचे हुए लोग हैं उनको सिस्टम खास समझता है। अब कुछ ऐसे भी है बिल्डर्स जो गिरफ्तार भी थे, जेल के अंदर थे, कुछ ऐसे भी है जो दिखाने के लिए चावल बेचने का काम करते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। ऐसे कई मिसालें हैं, आपको टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में मिलेंगे, चुन चुन के मिलेंगे, लेकिन न आपकी शासन सुनता है, न प्रशासन से। न प्रशासन सुनता है, न जनप्रतिनिधि इसके लिए आवाज उठाते हैं। हाँ, अब तो है ही नहीं, उनको बहाना है कि कारपोरेशन तो बर्खास्त है। अगर मैं आज एक कह रहा हूं तो किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करने के उद्देश्य से नहीं कह रहा हूं। मेरा काम है कि प्रशासन में दुरुस्ती आनी चाहिए, सुधारना आनी चाहिए। हाँ। आलोचना किस लिए होती है कि प्रशासन में जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उसे आप सुधारो। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, नहीं तो पानी हूँ बहता हुआ। हाँ, ये तो बात सही है। बहुत अच्छा लगा सर से एक जानकारी लेते हुए। और मैं काफ़ी बता दूं शहरवासियों को कि कुछ ऐसे भी बिल्डर्स हैं जो जेल की हवा खाने के बाद भी आज भी धड़ल्ले से अवैध निर्माण को सपोर्ट कर रहे हैं, अवैध निर्माण में लिप्त है। ऐसे काफ़ी है बिल्डर्स जो मौके का फ़ायदा लेते हैं, नकली सीढ़ियाँ भी बनाते हैं, अपने आप को बिल्डर कहते हैं लेकिन बिल्डर है नहीं वो। तो भैया ये जो काम हो रहा है पूरे शहर के लिए पूरा गलत है। आप चावल बेचो, आपका काम नहीं है सब बिल्डिंग बनाना। अब समझने वालों समझ गए, लेकिन नकली सीडी वो 9 केस के हम बारीकी से अंदर जाएंगे और फिर इस मुद्दे को हम गर्म करेंगे। इसके पीछे कौन है वो नेता जो इस चीज़ में लिप्त है, जो उनको सपोर्ट करता है, और उसका भी हम पूरे शहरवासी में खुलासा करेंगे। अभी तो चुनाव है, अब तो भर के हम वो ऐसे मुद्दों को उठाएंगे और लोगों के सामने सच्चाई लेके जाएंगे कि आप प्रतिनिधि चुनो तो उसमें फ़र्क होना चाहिए कि जो आपका काम कर सके। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।